हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कल से हमने आरपीएससी के जो पेपर उसने अब तक करवाए हैं उनकी सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट की थी कल से, और कल हमने 4 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया था। आज फिर से मैं आपके लिए 4 पेपर का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। आप थोड़ा सा इसको स्पीड में करके या तो 1.5 या 2 की स्पीड में करके इनको देख लीजिएगा, क्योंकि जो आने वाले एग्जाम है जैसे जूनियर अकाउंटेंट है या आरएस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए फटाफट से बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। पहला प्रश्न देख लेते हैं। फूटा देवल का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो फूटा देवल का मेला जो है राजसमंद के अंदर आयोजित किया जाता है। कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो बूंदी के अंदर मनाया जाता है। मैं फटाफट से सिर्फ आंसर बताती जाऊंगी, ठीक है, एक्सप्लेन करने का भी समय नहीं है, ठीक है। सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? तो पार्वती की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है, मांगलिक आभूषण महिलाओं के किस शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो वक्ष या गले में पहना जाता है। मानचरित्र रासों के रचयिता कौन है? तो कवि नरोत्तम दास है। अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ हुआ? तो कतरेसर बीकानेर हुआ था और जनजातीय संप्रदाय से संबंधित है। राजस्थान का राज्यपाल निम्न में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं होता है? तो ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलाधिपति नहीं होता है। किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्यों की नियोक्ता संबंधी निर्णय करता है? निर्वाचन आयोग की सलाह से करता है, ठीक है। जबकि दल बदल संबंधी विधानसभा का अध्यक्ष करता है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से ये क्वेश्चन जो है ये डिलीट माना गया था आरपीसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंध में गलत है? तो इसके अंदर जो गलत हो जाएगा वो है कि इसमें अध्यक्ष से 4 होते हैं, जबकि 1+2 यानी कि टोटल 3 सदस्य होते थे, ठीक है, जो प्रारंभ में लोक सेवा आयोग के अंदर। तो ये कथन गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जो है 2000 के अंदर हुआ था। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 का है। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना 1999 में जारी हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले के अंदर 2 है, तो 1993 2, इसके बाद में 1, 3 और 4, 2, 1, 3, 4 जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्राम विकास अधिकारी के रूप में जाना जाता है। 15 विधानसभा के अंदर कितने विधानसभा उपचुनाव हुए थे? तो 8 विधानसभा उपचुनाव हुए थे, ठीक है। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा में एक सदस्य का मतमूल्य कितना था? तो 129 था। नेक्स्ट है कि किसी सदस्य राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप इसको पोस्ट करके तीनों ऑप्शन पढ़ना, जो गलत है वो बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत है, बाकी तीनों सही है, ठीक है। राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल है। तो लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। किन्होंने राजस्थान विधानसभा में हाल ही में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया था? जो मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना थे, उन्होंने किया था, ठीक है। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभाग कौन कौन से है? तो जयपुर है, अजमेर है, भरतपुर है और कोटा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने कौन सा दिन नो बैग डे के रूप में घोषित किया? तो शनिवार को घोषित किया, ठीक है। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2022 के अंदर जो G20 की प्रथम शेरपा बैठक हुई थी उसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो उदयपुर के अंदर हुआ था। जो नाटक है आलेखो अम्बा, इसके लेखक कौन है? तो कमल रंगा इसके लेखक है। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो ये जयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की थी? तो प्रोजेक्ट बोल्ट की शुरुआत की थी। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम रही है? तो जालौर में सबसे कम रही है, ठीक है। राजस्थान की पहली जनजातीय हॉकी अकादमी उदयपुर के अंदर स्थापित की गई है। दिसंबर 2022 में वीर बाला कालीबाई पुरस्कार दिया गया है। तो किसको दिया गया? राज कलसुआ को दिया गया है, ठीक है, कलासुआ को। पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग पर सबसे गहराई वाला बिंदु अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? अंटार्कटिका में। नेक्स्ट है कि भूमंडलीय पवनें प्रमुखता निर्भर करती है। तो इसमें वायुदाब की पेटियों के उद्गम, पृथ्वी की घूर्णन गति और महाद्वीप और महासागरों के वितरण पर निर्भर करती है। तो ABD ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 2022 के अंदर जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 2022 के अंदर शर्मन एल शेख यानी कि मिस्र के अंदर आयोजित किया गया था। 2020 के अनुसार निम्न में से महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में जमाना है। अवरोही क्रम में जमाना यानी कि बड़े से छोटे की ओर, ठीक है। तो ये हो जाएगा सबसे पहले यूरोप, इसमें हो जाएगा यूरोप के बाद में अफ्रीका के बाद में उत्तरी अमेरिका और उसके बाद में अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इनकी ABCD जो है इसका सही आंसर नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जो आंकड़े ये पुराने ये छोड़ देते हैं,
फिर भी आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित जो संख्या थी 272 मिलियन थी। ठीक है, तो कि पुराने करंट अफेयर है तो ये भी हमारे काम के नहीं है। प्रादीपी भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व क्रम पूछा है। ठीक है, कहाँ से पूछा है? पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पूछा है। तो इसमें दक्कन का पठार हो जाएगा, फिर दंडकारण्य का पठार हो जाएगा, छोटा नागपुर और फिर मेघालय का पठार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है? तो इसमें से जो ऑप्शन 2 है ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है। तो आप पॉज करके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो इनमें से इंद्रावती नहीं है, बाकी तीनों नदियाँ है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो तमिलनाडु के तट के सारे पाए जाते हैं। गैर जीवाश्म ईंधन वर्ग में भारत में कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की सर्वाधिक संस्थापित ऊर्जा क्षमता पाई जाती है? तो वो हो जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पुराने करंट अफेयर के तो इनको छोड़ देते हैं। एक बार ये देख लेते हैं कि जो BEI है, जो बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स है, ये कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? तो आप याद रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसको प्रकाशित करता है। ठीक है, हाल ही में कौन सा क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग अंतर प्रभाव में सर्वाधिक प्राप्त करता रहा है? तो वो रहा है सेवा क्षेत्र। ठीक है, ये पुराने डाटा है तो ये छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 1919 के अधिनियम ने भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो 1919 में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई थी। 1935 के अधिनियम के अनुसार जो संघीय विधायिका है इसमें उच्च सदन का नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट था। ठीक है, स्टेट्स नहीं था, स्टेट था। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अंदर के अनुसार संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो नवंबर 1946 के अंदर इसका गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ये क्वेश्चन भी डिलीटेड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है? तो इसकी विशेषता है गणतंत्र, जो निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है। सूची 1 को 2 से क्या करना है? सम्मिलित करना है। देख लेते हैं, जो उम्मीदवारों के पूर्व आचरण के संबंध में जानने का मतदाता का अधिकार जो है 19(1) के अंदर है। एकांता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21(a) में है, और मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 के अंदर है। तो 4, 3, 2, 1 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्दशः शामिल नहीं है? तो अंतःकरण की स्वतंत्रता इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन भारत के संविधान के भाग 4 के में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 जो है हिंदी भाषा का आदर करना, ये इसमें शामिल नहीं है। बाकी उपयुक्त तीनों है, पोस्ट करके आप तीनों ऑप्शन अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, निम्न में से किन या किस राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांत को भारत के संविधान में अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया? तो इनमें से कौन कौन से है? तो देखिए, इसमें से 1 और 2, यानी कि एक तो समान न्याय तथा निःशुल्क न्याय और एक सहकारी समितियों का उन्नयन, ये दोनों है A और B। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसकी पदावधि के संबंध में जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 2, इसमें गलत हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये दूसरा इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बीच संचार का चैनल बनाता है? तो अनुच्छेद 78। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो इसके अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये किसकी है? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है ये आचार्य नरेंद्र देव की है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसमें एक याद रखिएगा, भारतीय जनसंघ पार्टी दीनदयाल की है। तो ये देख लेते हैं ऑप्शन सी में एक कहाँ पर है? ऑप्शन सी के अंदर एक, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 में एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है सी राजगोपालाचारी की। ठीक है, 4 में एक याद रखिएगा आप, तो सॉरी सी में एक याद रखिएगा, भारतीय जनसंघ दीनदयाल उपाध्याय की। बाकी जो ऑप्शन है वो आप इसके अनुसार मिला लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1955 में ऐतिहासिक एफ्रो एशियन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये कहाँ आयोजित हुआ था? बांडुंग इंडोनेशिया के अंदर आयोजित हुआ था। इसमें आसियान की नींव रखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर जो है नंबर 4 जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। ये इंपॉर्टेंट है, यूएनओ से संबंधित भारत के कौन कौन रहे, तो ये आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा राष्ट्र राज्य 2021 में संघाई सहयोग संगठन के नए सदस्य के रूप में जुड़ा है? तो कौन जुड़ा है? ईरान जुड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट ये शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन है, इनको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में विंध्यन कगार किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो विंध्यन कगार जो है ये धौलपुर और करौली क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोपेन के अनुसार निम्न में से कौन सा जलवायु का प्रकार नहीं है? तो BWKW इस प्रकार का कोई भी नहीं है, बल्कि इसकी जगह क्या है? BH
WH, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदी जो वन की आस के रूप में जानी जाती है, वन की आशा किसे कहते हैं? बनास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जिलों का समूह राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र को घेरता है? तो कौन सा समूह? नंबर 1 उदयपुर, नंबर 1 जो है उदयपुर, चित्तौड़, बारा और करौली। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का अलसी उत्पादक प्रदेश है? तो कौन सा? हाड़ौती का प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सही नहीं है? तो रथ प्रदेश गोवंश के प्रमुख पशुधन है, बिल्कुल सही है। इसमें जो गलत है वो हो जाएगा कि मध्य अरावली के अंदर मालवी पशुधन के रूप में सम्मिलित है, ये गलत हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहते हैं? दजिया कहते हैं। पहाड़ी के अंदर चिमाता और मैदानों में दजिया, ठीक है। इनमें से 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा सही नहीं है? ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, सही है। नगरी 914 है, बिल्कुल सही है। बाल लिंगानुपात जो है ये 898 था और बाल लिंगानुपात सर्वाधिक था, ये सही है। ये तीसरा नंबर जो है ये गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है, ठीक है। राजस्थान के कौन से जिले में वृहद उद्योग की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो अलवर के अंदर सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट है, इनको सुमेलित करना है तो जो घना पक्षी विहार है ये अलवर सर्किट के अंदर आ जाएगा। घाघरोन वाला जो है ये हाड़ौती सर्किट में आ जाएगा। ब्रह्मा मंदिर जयपुर सर्किट में आ जाएगा और गणेश्वर ये शेखावटी सर्किट में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें 3 4 2 1 3 4 2 1 कहाँ है? 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस सभ्यता में धूलकोट भी कहते हैं? तो किस सभ्यता कहते हैं? आहड़ को कहते हैं। कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है तो गणेश्वर सभ्यता स्थित है। चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गोविंद राज तारानंतमौर के चौहान वंश का, ठीक है। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान कहाँ पर है? तो ये राजसमंद के अंदर स्थित है। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे, ठीक है। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुलियारी गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदयपुर में देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तनसुखलाल मित्तल किस मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे? तो ये कोटा प्रजामंडल से संबंधित थे। बरड़ का किसान आंदोलन बूंदी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्तमान राजस्थान में राज्य के गठन की सारी प्रक्रिया संपूर्ण हुई थी तो कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है। सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा कहाँ पर है? तो सूर्य मंदिर झालरापाटन में है। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राव बड़ सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला चित्रकारों में कमला और इलायची के नाम के चित्र जो थे चित्रकार कहाँ पर थे? ये नाथद्वारा के अंदर थे, ठीक है। नेक्स्ट पेपर देखते हैं। ये जो पेपर था मैं बताना भूल गई, ये पेपर जो है ये संस्कृत एजुकेशन का जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, ये पेपर है। आज के जो 2 तो संस्कृत एजुकेशन के पेपर है और 2 सेकंड ग्रेड सामान्य पेपर है, ठीक है, आरपीएससी के। नेक्स्ट पेपर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो इनमें से प्रेम नारायण माथुर नहीं थे, बाकी तीनों सम्मिलित थे। कुदरण की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है। अगर आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मैंने टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन करवा रखे। इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने अपने जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाए थे उसके अंदर करवा रखे, ठीक है। तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। नागणेची माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जो क्वेश्चन है ये डिलीट मान लिया था आरपीसी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिल्ल का टीला किस दुर्ग के पूर्ववर्ती नाम है? तो जयगढ़ दुर्ग जो है इसका पूर्ववर्ती नाम है। निम्न में से कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्रशैली से संबंध नहीं है? तो साहिबराम नहीं है, बाकी तीनों है, ठीक है। निम्न में से आभूषणों की सूची में कान में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो ये सुर्लिया है, ठीक है। शंकरीय नृत्य कालबेलिया से संबंधित है। नेमिनाथ 12 मासा के जो रचयिता है ये पल्हड़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चारण चर्जाई, इनका मतलब क्या होता है? चारण चर्जाई का मतलब होता है करणी माता की स्तुतियाँ। राज्यपाल किसे पद की शपथ नहीं दिलाता है? तो राज्यपाल जो है विधानसभा के अध्यक्ष को पद की शपथ नहीं दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पहले कितनी महिलाएं मुख्य सचिव रही है? तो 1 महिला इनसे पहले मुख्य सचिव रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है? तो ये राज्य के राज्यपाल को सौंपता है, ठीक है। नेक्स्ट है। राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, सही कथन पूछा है तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर 3 है कि इसका जो कार्यकाल है 662 होता है और कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा 41वें, तो ये बाकी जो तीनों हैं ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन करने पर इसकी जांच की शक्ति रखता है। इसमें से जो सही नहीं है वो हम देख लेते हैं। इसमें से ऑप्शन नंबर जो 3 है वो गलत हो जाएगा, बाकी तीनों जो है वो सही है, क्योंकि ये जो व्यवस्था थी ये पहले थी। वर्तमान के अंदर इसका मुख्य न्यायाधीश भी बन सकता है और जो अन्य न्यायाधीश है वो भी इसका अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्न में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 41 नहीं है, बाकी तीनों है। राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष विधानसभा का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया थे। अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो 1985 में लाया गया था। राजस्थान के डेल्फिक खेलों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथनों पर विचार करना है? ठीक है, तो इनमें से केवल जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है, क्योंकि सॉरी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। 2 इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर उदयपुर की जगह क्या आएगा? जयपुर आएगा। जो डेल्फिक खेलों का आयोजन है वो 9 से 12 फरवरी के बीच में जयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। बाकी एक इसमें सही है, 18 से 35 वर्ष के आयु के इसमें निवासी भाग ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान का प्रथम स्थान आया था। ठीक है, 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 के राजस्थान से संबंधित निम्न में से कौन सा गलत विकल्प है वो देख लेते हैं। तो इसमें से जो गलत विकल्प है नंबर 3 है, बाकी तीनों सही है कि लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, बाल लिंगानुपात घटा है और जनसंख्या वृद्धि दर में भी कमी आई है। ठीक है, राजस्थान सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? अवनी लाखेरा। नेक्स्ट है किस आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ की पात्र है? तो वह है 10 से 45 वर्ष की महिलाएं। नेक्स्ट राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? नहीं है, तो नंबर 3 जो है वो सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर 4 है वो गलत है, बाकी तीनों सही है। आप एक बार, इतना टाइम नहीं कि मैं आपको सारे ऑप्शन पढ़ के बताऊँ, तो आप पॉज करके इनके आंसर देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किन्हें राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार, ठीक है, युवा पुरस्कार पूछा है राजस्थानी साहित्य अकादमी का, तो ये मिला आशीष पुरोहित को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में निम्न में से कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया? तो कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव नहीं किया गया? यह है राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम क्या है जिसका NV रमन्ना ने उद्घाटन किया था? इनका नाम है पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करते हैं? 90%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनको मिलाना है। ठीक है, जो गैलापागोस द्वीप है ये प्रशांत महासागर के अंदर है, कनारी अंत महासागर के अंदर है, डियागो ग्रासिया जो है ये हिंद महासागर के अंदर है और न्यू साइबेरियन द्वीप जो है आर्कटिक महासागर के अंदर स्थित है। तो 2 3 1 4 2 3 1 4 जो है 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक भूमंडलीय पवन हवा नहीं है? तो इसमें से मानसूनी हवा ही नहीं है, बाकी तीनों भूमंडलीय पवनें हैं। ठीक है, कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा टिकाऊ विकास लक्ष्य यानी कि SDGs अपनाए गए थे? कब अपनाए गए थे? 2015 से। ठीक है, जनसंख्या प्रवसन नियंत्रण हेतु किस देश ने त्वचा के रंग के आधार पर नीति अपनाई थी? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वांचल हिमालय की निम्न पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर जमाना है। ठीक है, कब से कहाँ से कहाँ तक? उत्तर से दक्षिण की ओर जमाना है। तो सबसे पहले पटकोई की हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले पटकोई की हो जाएगी, उसके बाद में नागा हो जाएगी, उसके बाद में बेरिल हो जाएगी, उसके बाद में मिजो हो जाएगी। तो BCAD ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। तो कहाँ पर होती है ये कोरोमंडल तट के सहारे होती है। ठीक है, कहाँ पर? कोरोमंडल तट के सहारे। नेक्स्ट है पेनगंगा वेनगंगा गोदावरी की सहायक नदियाँ है। नेक्स्ट है सुंदरी क्या है? सुंदरी मैंग्रोव वन है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के कौन सा पश्चिम भारत में अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है? अपतटीय क्षेत्र पश्चिम के अंदर नहीं है, तो अंकलेश्वर नहीं है, बाकी तीनों है। नेक्स्ट है इनमें से ये तो पुराने करंट के, चलो इनको छोड़ देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के अधिनियम के द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया था? तो प्रांतों के अंदर द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में लागू किया था 1935 में। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया था? प्रयास 1919 में किया था और पूर्ण रूप से 1935 में लागू हुई थी। ठीक है, निम्न में से कौन सा भारत में संवैधानिक विकास का सही कालक्रम है? तो इसमें से सही जो होगा उसमें है सबसे पहले केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन, उसके बाद में 2 सदन, फिर उसके बाद में इकाइयों के मध्य शक्ति का वितरण और उसके बाद में संविधान सभा की रचना, यानी कि 2-1-4-C ABADC। ठीक है, BADC किस में है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि BR अम्बेडकर ने किसका प्रतिनिधित्व करते थे संविधान सभा के अंदर? ये है विभाजन के बाद में, तो विभाजन के बाद में बम्बई से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इनमें से मुखर्जी नहीं थे, बाकी तीनों थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान का अनुच्छेद 15(1) के अनुसार राज्य अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद प्रचलित करता है। कौन सा आधार सम्मिलित नहीं है? तो भाषा इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी धर्म, नस्ल, जन्मस्थान है। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। तो इसके अंदर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन जो है ये किस में आएगा? पर्यावरण की रक्षा हम साथ साथ करेंगे, तो ये है 51(1)(7) के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा यानी कि नो तोड़फोड़, तो 9 के अंदर आ जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ये हो जाएगा 5(8) के अंदर हो जाएगा। इसके बाद में देश की रक्षा जो है ये 4 में हो जाएगा। तो इसके ऑप्शन जो हो जाएंगे 2, 4, 1, 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से जो विकल्प अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा हुआ है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा निजी संपत्ति का विरोध। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है? तो आरक्षित रखता है 200 के तहत और राष्ट्रपति निर्णय लेता है 201 के तहत। निम्न प्रधानमंत्रियों में से किसी मंत्री को उप मंत्री का पद नहीं दिया था? तो राजीव गांधी ने नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन युग्म गलत है? तो इनमें से जो गलत हो जाएगा वो है बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना 1984 के अंदर हुई थी, ठीक है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट है ये इनको देख लेते हैं, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये पश्चिम बंगाल का है, बीजू जनता दल उड़ीसा का है, तो 2-1 किस में है? ऑप्शन नंबर 3 के अंदर आ जाएंगे। तो बाकी ये तीनों आप मिला लेना। इंडियन नेशनल लोक जो है ये हरियाणा का है, लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की है, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। एशियाई एकजुटता की अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता के प्रथम एशियाई सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू ने कब आयोजित किया था? तो ये आयोजित किया था 1949 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को अभी तक सुरक्षा परिषद में कितनी बार चुना गया है स्थायी सदस्य के रूप में? तो 8 बार चुना गया है। 8 बार की मैंने आपको डेट भी बता रखी है, तो एक बार आप जो यूएनओ का मैंने करवा रखा है वीडियो उसमें जरूर जाकर देखना, ठीक है। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? तो इसकी जो पहली बैठक है वो कहाँ पर हुई थी? ब्राज़ील के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये मनोविज्ञान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो जो बरखान है ये ओसिया, जोधपुर, बालेरी, चूरू, देशनोक, बीकानेर में पाए जाते हैं। ए बी सी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पहले आ जाता है, कहाँ पर? तो पाली के अंदर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन से तथ्य को पढ़िए, इनके बारे में बताना है कि किस नदी के बारे में बताया गया है कि कोटला उदयपुर से उद्गमित होती है। ये हथमती, मेशवा, वेतरा किसकी सहायक नदियाँ है और ये केवल 45 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। तो साबरमती के बारे में कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? जो मिश्रित पतझड़ वन है उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनको सम्मिलित करना है। गेहूँ जो है सर्वाधिक गंगानगर के अंदर होते हैं, बाजरा अलवर के अंदर होता है, चावल जो है बूंदी में होता है और उसके बाद में मक्का भीलवाड़ा में होता है। तो 3-1 और 3-1-4-2 3-1-4-2 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 19वीं पशुधन जनगणना 2012 से 20वीं राजस्थान की कुल पशुधन संख्या में क्या परिवर्तन हुआ है? तो 1.66% की कमी आई है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पाली जिले के अंदर है, ठीक है। 2001 से 11 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? तो गंगानगर और झुंझुनू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो लालगढ़ का किला हो जाएगा, बाकी तीनों सुमेलित है। निम्न में से कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ में अवस्थित नहीं है? तो बिरला है, जेके है, आदित्य है, हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो आहड़ को लाल काले मृतभांड की संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख मिले थे? तो बेरार सभ्यता के अंदर मिले थे। नेक्स्ट देखते हैं, मंडोर प्रत्याहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? तो प्रारंभ रज्जिल से होती है, ठीक है। निम्न चौहानों में से किसको बिसलदेव के नाम से जाना जाता है? तो विग्रहराज चतुर्थ को जाना जाता है। जालोर के चौहान वंश की शाखा के संस्थापक कौन थे? तो कितु या कीर्तुपाल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो की किस रचना में ये क्वेश्चन जो है डिलीट आरपीएससी ने ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया, ठीक है। प्राचीन शिलालेखों में जालौर को किस नाम से जाना जाता था? तो जाबालीपुर के नाम से जाना जाता था। विप्लव 1857 के विप्लव के समय निमेच में अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो कर्नल एबोट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया था? तो खातौली में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहाँ हुआ था? तो अमृतसर के अंदर हुआ था, ठीक है। 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किनके प्रयासों से हुई थी? तो कांति चंद्र या कांतिलाल चौतानी के प्रयासों से हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट पेपर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेवाओं
के वेतन और रसद हेतु धन उपलब्ध किसने करवाया था? तो ये सेठ अमरचंद भाटिया ने करवाया था। पथिक के समाचार पत्र के माध्यम से बिजोला कृषक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचाया था? प्रताप के माध्यम से। ठीक है। निम्न संस्था में अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू कबीर पाठशाला किसने स्थापित की थी? तो हितकारणी सभा ने स्थापित की थी। बिलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु ने की थी। नेक्स्ट है 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किसको दे दिया था? तो बम्बई को दे दिया था। रिखिया, ब्यावले, नेजा, ये सब क्या है? तो ये सब रामदेव जी से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न को सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कूदर संप्रदाय जो है लालगिरी का, नवलदास जी का नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। जाला की हवेली जो है ये कहाँ पर है? ये कोटा के अंदर स्थित है। चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन किया था, तो ये जयपुर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल्ला का त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? राव सातल देव की स्मृति में मनाया जाता है। निम्न में से कौन से त्यौहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं? तो इनमें से शरद पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। आंवला नवमी जो है कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। ये दोनों कार्तिक में मनाए जाते हैं, इसलिए सी और डी उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों का स्वांग करते हैं? तो गिदड़ नृत्य के अंदर किया जाता है। तुलसी नामक आभूषण गले में पहना जाता है। नेक्स्ट है वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो भूरे रंग का प्रयोग होता है। राजस्थान के निम्न राज्यपालों में से कौन एयर चीफ मार्शल रह चुके हैं? तो ओपी मेहरा रह चुके हैं। निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो 1 है ये गलत हो जाएगा। जो राज्यपाल को जो अध्यादेश पारित करने की शक्ति है वो 213 के अंतर्गत है। ठीक है। 123 में किसमें? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति विनिर्दिष्ट शाखाओं के संबंधित कार्यों उससे संबंधित उप मंत्री को आवंटित करेगा? तो इसका जो ऑप्शन आंसर माना है वो मुख्यमंत्री माना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर यह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। तो कौन अधिकृत है? विधानसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प क्या होगा कि जो मंत्रिपरिषद के साथ ही मुख्य सचिव जो है अन्य का सचिव भी होता है, बिल्कुल सही है। और जो वरिष्ठ अधिकारी है उसको ही मुख्य सचिव के रूप में, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही है, जरूरी नहीं है कि उसके वरिष्ठ अधिकारी को ही करे। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से 22 प्रांतों में से जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के अंदर ही लोक सेवा आयोग कार्यरत है और 1949 से ये प्रभाव के अंदर आया था 22 दिसंबर से। और ये जो अनुच्छेद है, ये तीनों अनुच्छेद इससे संबंधित है, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। 1 + 2 थे इसके अंदर, टोटल 3 सदस्य थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के अंदर है? तो इसकी पदावधि का उल्लेख इसमें जो है धारा 24 के अंदर है। निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ था? तो ये अधिनियम तो 1953 में हुआ था और ये लागू 1 जनवरी 1954 से हुआ था। यदि राजस्थान विधानसभा का कोई विधेयक पारित करती है और उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचता है, तो राजस्थान का राज्यपाल जो है उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। इसमें SC के लिए 34 और ST के लिए 25 सीटें आरक्षित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में आयोजित 48वीं जूनियर बॉयज़ नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम जीती थी और किसको हराकर? हरियाणा को हराकर जीती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पुराने हैं लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर केवल 1 सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसमें ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका आंसर माना था। ठीक है। वैसे ही पुराने हो चुके हैं, अभी ये करंट कोई काम की नहीं है। ठीक है। और इसमें से नेक्स्ट है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो पिनाका MK1 है इसकी जो सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया था जैसलमेर से किया गया था। ठीक है। जो राजस्थान में पेट्रोजोन स्थापित कहाँ किया गया? पंचपतरा के अंदर स्थापित किया गया। ये भी छोड़ देते हैं। ठीक है। गाजी खान जो है ये जिनको नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 में, ये जो है खड़ताल से संबंधित थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में निम्न में से किस एजेंसी के माध्यम से महिला निधि की स्थापना की गई थी? तो किस एजेंसी के माध्यम से की गई? तो ये ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के माध्यम से की गई। ठीक है। इसमें से देख लेते हैं कि इनको वित्त पोषण परियोजनाएं और इनको वित्त पोषण देने वाली कौन कौन सी संस्थाएं हैं। तो जल आपूर्ति और फ्लोरोसिस शमन चरण जो सेकंड है, इसको जीका ने सहायता दे रही है। और जो विकास कार्यक्रम है
इसको विश्व बैंक के द्वारा सहायता मिल रही है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम जो है इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, और जो मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो इसमें इसमें बी, इसके बाद में ए, डी और सी, BADC जो है इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन BADC, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना एक जिला एक उत्पाद के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पुराने डाटा है, चलिए इनको भी छोड़ देते हैं। ये देख लेते हैं कि आकार के अनुसार घटते हुए क्रम के अंदर, यानी कि आकार मतलब कि क्षेत्रफल के अनुसार पूछा है। तो इसके अंदर जो आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद में अंटार्कटिका और उसके बाद में, एक मिनट, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शांत पवन, कम वर्षा, स्वच्छ आकाश, ये सब किसकी विशेषता है? कौन सी पेटी की विशेषता है? तो ये अश्व अक्षांश की विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून किसकी वर्षगांठ से संबंधित है? तो ये मानवीय पर्यावरण जो स्टॉकहोम का सम्मेलन हुआ था 1972 में, उसकी वर्षगांठ पर 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सन 2020 के अंदर निम्न देशों में से कौन सा एक घनी आबादी वाला देश है? तो इनमें से नीदरलैंड रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये पुराने आंकड़े हैं तो इनको छोड़ देते हैं। भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार और रायलसीमा पठार में विभक्त करती है? तो कौन सी नदी करती है? कृष्णा नदी करती है। ठीक है, शिवालिक पादीय क्षेत्र के सहारे वे भाग जहाँ पर नदियाँ जो है विलुप्त सी हो जाती है, तो ये कहलाता है भाबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है? तो कौन सा प्रभाव बनाता है? जो मार्च अप्रैल माह के अंदर चिली और अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायुदाब रहता है, इसको प्रबल बनाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी में 1500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना जो है ये अरुणाचल प्रदेश के राज्य से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2021 के डाटा है, इनको छोड़ देते हैं। निम्न में से किसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया? यानी कि 1919 का अधिनियम के निराशाजनक बताया बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1935 के द्वारा कौन सा है जो स्थापित या पुनर्गठित किया गया था? तो एक तो संघीय लोक सेवा आयोग है, ठीक है, और एक संघीय न्यायालय है। तो 1 और 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने 1921 में स्वराज ध्वज डिजाइन किया था और इसमें 3 रंग कौन कौन से थे? लाल था, हरा था और सफ़ेद था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत निवारक निरोध अधिनियम जो है ये कब अधिनियमित किया गया था? तो ये कब अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 जो है 1950 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1950 में। इसमें से शब्दों पर विचार करना है, इनसे बताना है कि जो भाग 4 के है उसमें किस किस को सम्मिलित किया गया है। तो इन सभी को किया गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव, सामाजिक संस्कृति और सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 अधिनियमित किया गया था? तो ये किसको 39 के को प्रभावी बनाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है कि जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल के सदस्य, जो सभी मंत्री होते हैं, किसी भी प्रकार के मंत्री, वो सभी मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कि कौन कौन मंत्री मंत्रिमंडल में के सदस्य होंगे। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? वैसे तो ये चारों ही थे, लेकिन जब पद की शपथ ले रहे थे तब जो SG देवगौड़ा है वो उस वक्त जब शपथ ली थी तब राज्यसभा के सदस्य नहीं थे, बाद में राज्यसभा के सदस्य बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से दबाव समूह और जो पार्टी है उनसे संबंधित मिलान करना है कि कौन सा गलत है। तो इसमें से जो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये गलत हो जाएगा। हिंदू मजदूर सभा जो है ये समाजवादी पार्टी से संबंधित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा कि जैसे ही इसकी पदावधि समाप्त होने वाली होती है उसके 7 दिन पूर्व की जाती है। ठीक है, एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम की स्थापना कब की गई? तो एसोचैम की स्थापना जो है, एसोचैम की जो स्थापना है 1920 के अंदर की गई थी। कब? 1920 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र
राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसमें से जो समूह 4 G4 बनाया गया था, G4, इसमें कौन कौन इसके सदस्य है? तो ब्राज़ील है, जर्मनी है, भारत है और जापान है। यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमंडलीकरण के संबंध में मैकडोनाल्डाइजेशन शब्दावली को निम्न में से किसने गढ़ा था? तो ये रिचर्डजर ने गढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो G77 जो है ये 1974 में जिनेवा में स्थापित किया गया था। इसमें जो गलत है, जो सही नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 गलत है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इसके अंदर 64 के अंदर ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 2 और 3 तीनों सही है, आप इसको स्टॉप करके आराम से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनको सुमेलित करना है। डोरा पर्वत कहाँ पर? जालोर के अंदर है। कामदी घाट राजसमंद के अंदर है। हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में है और हाथीनाल कहाँ पर? उदयपुर के अंदर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डोरा पर्वत 4 3 1 और 2। 4 3 1 2 कहाँ पर है? 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को संबंधित जिलों में सम्मिलित करना है। तो शुष्क प्रकार की जलवायु जैसलमेर के अंदर पाई जाती है, अर्धशुष्क चूरू के अंदर पाई जाती है, यानी कि C और D ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा उपाद्र कहाँ पाई जाती है? तो अलवर में पाई जाती है, आद्र झालावाड़ में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कोड में सही कथन चुनना है। तो अधिकांश लूणी क्रम का अधिकांश अपवास क्षेत्र राजस्थान के अंदर है। ठीक है, खारी नदी बनास की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है, और बनास नदी कमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। तो A B C तीनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करना है। लोही बकरी की नस्लें, बिल्कुल सही है। गुड़ा भैंस की नस्लें नहीं है, बल्कि ये ऊँट की नस्लें है, जैसलमेरी ऊँट की नस्लें। तो A और C, यानी कि A और C इसका सही आंसर, नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन से जिले सरसों उत्पादक में अग्रणी है? तो भरतपुर, अलवर हम सभी जानते हैं, और गंगानगर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहागढ़ किला कहाँ पर है? लोहागढ़ किला भरतपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है। दशक 2011 में मध्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ रही? तो बाड़मेर के अंदर रही। पहरावड़ा और तन्ना ये ग्रासीय जनजाति के अंदर प्रचलित विवाह के प्रकार है। नेक्स्ट है। झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये कब स्थापित किया गया था? 1967 के अंदर स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन विभाग की प्रशासनिक जो प्रतिवेदन है उसके अनुसार किन जिलों में वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो उदयपुर और प्रतापगढ़ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी निम्न से कौन नहीं थे? तो त्रिपाठी नहीं थे, बाकी खरे, श्रीवास्तव और जैन थे। राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? तो गणेश्वर को माना जाता है। जो अरब यात्री, उस अरब यात्री का नाम बताना जो मिहिर भोज के समय में आए थे और उन्होंने वृत्तांत प्रस्तुत किया था, तो वो थे सुलेमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चौहान वंशीय शासक को प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो सोमेश्वर ने धारण की थी, जो चौहान शासक थे। ठीक है, 1303 के अंदर सेनानायक गोरा बदल किससे युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी से। मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां और सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया था? तो बंगाल की सूबेदारी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कोहलबर्ग के नैतिक विकास, ये तो मनोविज्ञान के क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इसमें ये मनोविज्ञान के क्वेश्चन है लास्ट में। अब नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आवा के किले पर लटका दिया था? तो वो थे मेक मोसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से 1923 के अंदर बंद किए गए समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया था, तो वो था नवीन राजस्थान। मोतीलाल तेजावत जो है इसके ठिकाने में कामदार थे, तो मोतीलाल तेजावत झाड़ोल ठिकाने में कामदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान के विलय में संबंधित है? तो वो थे गोकुलभाई भट्ट। लोक नेता कल्लाजी राठौड़ किसके समकालीन थे? तो उदय सिंह के समकालीन थे। ठीक है, किसने जयपुर के नाथों का प्रभाव समाप्त करके रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की थी? तो वो थे पयहारी स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थित है। गणेराव, रिया, बिणाई, जुनिया आदि ठिकाना किस कला से संबंधित है? तो ये सभी जो है मारवाड़ स्कूल चित्रशैली से संबंधित है। अनवट, अनोटा, जरा, पोलरा ये शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? ये पाँव में पहने जाते हैं। ठीक है, राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। कुवलेमाला नामक ग्रंथ में कितनी देसी भाषाओं का नाम उल्लेख है? तो 18 जो देसी भाषा है उनका नाम उल्लेख है 18। ठीक है, नेक्स्ट है। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित है पूजा? ठीक है, तो बोल भारमली जो है सत्यप्रकाश जोशी के द्वारा लिखे गए, बाकी तीनों गलत है। ठीक है, राजस्थान के निम्न प्रजामंडलों पर विचार करना है, तो इनको इनके कालक्रमानुसार जमाना है। सबसे पहले मेवाड़ का 1938 के अंदर, मेवाड़ का 1938 के अंदर, मारवाड़ 1934 के अंदर,
1934 के अंदर और बांसवाड़ा का 1943 के अंदर, 43 के अंदर। तो 1, 2 और 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा असंगत युग्म है? तो इसमें से मोमासर उत्सव जो है ये जोधपुर के अंदर नहीं मनाया जाता है, ये बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। बाकी तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बार 7 हजारी मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि मान सिंह को मिली थी, ठीक है। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया था? तो वो राजा जयसिंह थे। नेक्स्ट है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 662 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? तो जो राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है ये नहीं किए जाते, बाकी सब किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया, यानी कि सर्वाधिक बार धारित किया, वो है मोहनलाल सुखाड़िया। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान की कुल मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 15% हो सकती है और उस हिसाब से 30 मंत्री हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के निम्न मुख्य सचिवों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो इनमें से HM माथुर का कार्यकाल सबसे कम रहा है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्न में से किस धारा में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है? तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान जो है धारा 22 के अंदर किया गया है। कि शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र नहीं है? तो सिरोही के अंदर नहीं है, बाकी उपयुक्त तीनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता संबंधी प्रश्नों पर विनिश्चय करने के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो ऑप्शन 1 और 2 जो है दोनों ही गलत है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही गलत है, क्योंकि जो इसमें विनिश्चय है ये कह रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, जबकि गलत है। कौन करता है? इसके निर्भरता संबंधी राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। और ये राज्यपाल जो है इसमें भी गलत दे रखा है कि अध्यक्ष जो है निर्वाचन आयोग से राय लेगा, जबकि अध्यक्ष नहीं लेता है। कौन रहता है? राज्यपाल जो है निर्वाचन आयोग से राय लेता है। तो दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो न तो 1 और न ही 2, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा में कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो शामिल नहीं है, बाकी उपयुक्त तीनों सही है। आप इसको स्टॉप करके देख लेना, ठीक है। राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये तीनों, ये पहला वाला सही है, ठीक है। जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर, करौली में रियासत ने पंचायतों पर कानून बनाए थे। सबसे पहले कानून बनाने वाला बीकानेर राज्य था। 1928 में इसने बना लिया था, ठीक है। और 1949 में अधिनियम बनाए जो पूरे राज्य के अंदर, ये गलत हो जाएगा। 1953 के अंदर जो अधिनियम बना था, कब बना था? 1953 के अंदर। 1949 में तो पंचायती राज विभाग की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, तो सही विकल्प का चयन करना, ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 से संबंधित नहीं है? मैंने आपको 6 के नाम बताए थे। लोढ़ा थे, लोढ़ा के साथ में एक और कौन थे? न्यायाधीश दलवीर भंडारी थे। इसके अलावा शीन काफ निजाम थे, कैसे मालू थे, ये मेहता जो है ये नहीं थे। इसके अलावा 2, एक तो मित्तल थे और एक अग्रवाल थे। 2 उद्योगपति थे अग्रवाल, ठीक है। तो ये 6 आपको नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ से कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी? तो ये 5 वर्ष तक अस्तित्व में रहेगी। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवेंद्र झाझड़िया ने अब तक कितनी बार पैरा ओलंपिक में पदक हासिल किए? तो 3। कितने हासिल किए? 3, ठीक है। ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में वन का कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो 110.77 मिलियन टन है, ठीक है। ये किसके आंकड़े हैं जो हमारे किसी काम के नहीं है भी, ठीक है। फिर भी आप याद रख सकते हैं कि जो अधिष्ठापित ऊर्जा संस्था जो क्षमता थी 2021 में, दिसंबर 2021 तक, वो थी 23,321.40 मेगावाट, ठीक है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 में शामिल कौन सा नहीं था खेल? तो ग्रामीण के अंदर फुटबॉल शामिल नहीं था। ये कहाँ? शहरी के अंदर शामिल था, ठीक है। किस बजट में महिला निधि की घोषणा की गई थी? तो 22-23 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में ये तीनों ही ऑप्शन जो है ये तीनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पुराने आंकड़े हैं, इनको छोड़ देते हैं। दक्षिणी अमेरिका देशों में कौन सा एकमात्र देश है जिसकी अटलांटिक और प्रशांत दोनों समुद्री तटरेखाएं है? तो वह है कोलंबिया, ठीक है। फेरल के नियम के अनुसार ग्रही प्रवणि सर्वाधिक विक्षेपित कहाँ होती है? तो ध्रुवों के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो सौर द्रव्य है, एल नीनो, ला नीनो है, और जो अंतरिक्ष घटनाएं परिघटनाएं वो भी। आच्छादन इसमें नहीं आएगा। तो A, B और C इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 2021 में निम्न में से किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम रही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की लगभग संख्या कितनी थी? तो 2020 के अनुसार 281 मिलियन थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। इनको चोटियों को
उत्तर से दक्षिण क्रम में जमाना है, सॉरी दक्षिण से उत्तर क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले हो जाएगी पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख और फिर काराकोरम। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिण पश्चिम मानसून से पहले वर्षा प्राप्त करता है? तो सबसे पहले वर्षा जो प्राप्त करता है इनमें से वह है अगरतला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है? तो इनमें से जो कावेरी नदी है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। समुद्र तल से 500 से 1370 मीटर की ऊंचाई वाले पश्चिमी घाट के पश्चिम भाग पर पाए जाते हैं। तो इनमें से कौन से पाए जाते हैं? तो इसमें से जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन है वो पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 मार्च 2021 तक निम्न में से किस राज्य की पवन ऊर्जा क्षमता जो है वो सर्वाधिक थी? तो किसकी थी? ये थी राजस्थान की। ठीक है, किसकी थी? राजस्थान, सॉरी गुजरात की। किसकी थी? गुजरात की। पवन ऊर्जा सर्वाधिक गुजरात की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये करंट अफेयर के पुराने आंकड़े, ठीक है, इनको छोड़ देते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतर्गत विधानसभा में गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर जो माना था वो थी 26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में तीन सूचियाँ थी? तो किस अनुसूची के अंदर थी? अनुसूची 7 के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। गांधी ने हरिजन यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो 7 नवंबर 1933 में प्रारंभ की थी। मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधित सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनमें से समिति के अध्यक्ष थे JS वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा भारत के संविधान के 42वें संशोधन द्वारा अंतःस्थापित नहीं किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो सहकारी समितियाँ है, राज्य सहकारी समितियों के शैक्षिक निर्माण को प्रोत्साहन करना, ये 97वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ये इसमें 42 में नहीं है। ठीक है, भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में ये उल्लेखित है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद नहीं करेगा? तो ये 59(2) के अंदर उल्लेखित है। राजनीतिक दल शब्दावली का उल्लेख किसके अंदर है? तो ये है 75 के 1 के अंदर। ठीक है, राजस्थान के निम्न पूर्व प्रधानमंत्रियों पर विचार करना है, यानी कि इनको क्रम से जमाना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सबसे पहले आ जाएगा BD VP सिंह, फिर चंद्रशेखर आज़ाद। B और D किसमें है सबसे पहले? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। फिर नरसिम्हा राव आ जाएंगे, फिर उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल और SD देवगौड़ा। तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थापना वर्ष से सम्मिलित करना है, तो हमें 2 का पता है। बहुजन समाज पार्टी जो है ये कब की है? ये 1984 की है। तो एक में B आ जाएगा, एक में B ऑप्शन गलत हो जाएंगे। उसके अलावा जो कम्युनिस्ट पार्टी है मार्क्सवादी, ये 1964 की, यानी कि 3 में 2 जो है 3 में 2 यानी कि 3 में 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर आंसर जो है इसका सही हो जाएगा BADC। ठीक है, आप एक बार मिला लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर नंबर 3 इसका सही है। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की की स्थापना कब हुई थी? तो फिक्की की स्थापना जो है 1927 के अंदर हुई थी। ठीक है, इनको सुमेलित करना है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। UN शांति अभियान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसके संबंध में ये तीनों ही कथन जो है, चारों कथन जो है ये चारों ही सही है। तो आप एक बार इसको स्टॉप करके देख लेना, चारों कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? तो इसमें से ये तीनों ही वैश्वीकरण की विशेषताएं है। कौन सी है पूछिए? तो तीनों ही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 साल का जो कार्यकाल 21-22 में था, उसमें नॉर्म्स की उपलब्धि है। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किए थे? तो हमारी तरफ से जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद अयूब खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से रावली पर्वत शिखरें है, इनमें से शिखरों की ऊंचाई के अनुसार घटते हुए क्रम के अंदर इनको जमाना है। तो गुरु से दिल को अकल से लगा। ठीक है, तो ADE देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार भाग में औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो औसत वार्षिक वर्षा पठारी भाग में 80 से 120 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ठीक है, इनको जमाना है सहायक नदियों के साथ। चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो सिवान है और परवन है। तो एक में B हो जाएगा। माही की कौन सी? अनास और चाप है। तो B और C ऑप्शन नंबर 1 सही है। साबरमती की हो जाएगी वाकल और हथमती, और बनास की खारी और बांडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 90% से अधिक कुल जनजाति जनसंख्या शामिल है। तो मेणा और भील इसमें 90% से ज़्यादा है। ठीक है,
शुष्क सागवान वन के लिए सबसे उपयुक्त जिला कौन सा है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इनमें से बांसवाड़ा। नेक्स्ट है गोपाल कार्यक्रम जो है इसमें 10 जो दक्षिण पूर्वी जिले हैं ये कब आरंभ हुआ था? तो ये कब आरंभ हुआ था? 1990-91 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो शहरी क्षेत्रों के अंदर 70.73% थी। लोको और केरिच वर्कशॉप कहाँ पर है? तो ये अजमेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से राजस्थान में अफीम उत्पादक जिले कौन कौन से? तो चित्तौड़ और झालावाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनको सुमेलित करना है, ठीक है। मेवाड़ के अंदर कौन कौन सा आता है? तो मेवाड़ के अंदर आ जाएगा हल्दीघाटी और मैनाल आ जाएगा। सी आ जाएगा हाड़ौती के अंदर आ जाएगा सीताबाड़ी और रामेश्वर आ जाए। तो COD किस में है? ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मारवाड़ में ओसियार किराड़ो आ जाएंगे और शेखावटी में ताल छापर और जिनमाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन कौन सी थी? तो मंडोर की शाखा थी। आहड़ के उत्खनन का कार्य 1953 में किसने किया था? सबसे पहले अक्षय कीर्ति व्यास ने। नेक्स्ट है आमेर की स्थापना के पूर्व चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो चौहानों की राजधानी सांबर या सपातलक्ष थी। अलाउद्दीन खिलजी के जालौर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? तो सोनग्रा चौहान वंश का अंत कर दिया था। अपने सामाजिक विकास की प्रतिक्रिया में बालक समूह इसके दूसरे क्वेश्चन आ गए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे। तो ये आज हमारे क्वेश्चन जितने भी थे 4 पेपर थे, मैंने चारों को सॉल्यूशन करवा दिया आपको। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और कमेंट करके बताना कैसा लगा है। मैंने मेरी तरफ से कोशिश की है कि आपको बेटर जो चीज़ें हैं वो दे सकूँ और जहाँ एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत नॉलेज देनी थी वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट हम मिलते हैं 4 नेक्स्ट पेपर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।